नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विलेंद्र कुमार है और आज आपको मैं G20 समिट जो न्यू दिल्ली के अंदर हो रहा है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। हमारे में से बहुत सारे लोग G20 समिट के बारे में जानते होंगे। हमारी देश की जनता ऑलमोस्ट 140 करोड़ है, तो 140 करोड़ का लोगों को पता है कि G20 समिट हमारे हिंदुस्तान में हो रहा है दिल्ली के अंदर 8 से 9 सितंबर को, इसी महीने। और ये प्रगति मैदान में एक वर्ल्ड फेमस कन्वेंशन सेंटर बना है जिसको हम मंडपम कहते हैं, उसमें ये समिट हो रहा है। तो उसमें विश्व की इकोनॉमिकल महाशक्ति 19 इकोनॉमिकल महाशक्ति प्लस यूरोपियन यूनियन, इन देशों के राष्ट्रपति हमारे देश में आएंगे और इस समिट में हिस्सा लेंगे। G20 समिट की जो कोर वैल्यूज़ है, जो कोर थीम है, इस बार का जो कोर थीम है वो है वासुदेव कुटुंबकम। एक संस्कृत का वर्ड है वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब ये है कि पूरा जो संसार है वो एक फैमिली है और पूरे जो संसार का जो फ्यूचर है वो एक है। अगर जैसा हमारा देश सोच रहा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी सोच रहे हैं कि पूरा संसार एक है, इट इज़ वन फैमिली, पूरे संसार का फ्यूचर एक है, तो मुझे लगता नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में कहीं गरीबी रहेगी, पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी भी तरह की दिक्कत होगी। G20 समिट इसलिए भी हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में पिछले 3-4 साल को अगर हम देखें तो बहुत क्राइसिस वाले रहे हैं। अगर हम पेंडेमिक की बात करें, कोविड की बात करें, तो 2-3 साल पूरे वर्ल्ड में कोविड के ऐसे रहे हैं जिससे पूरे वर्ल्ड का, सिर्फ हमारा नहीं पूरे वर्ल्ड का जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। इसके बाद जब कोविड आया और कोविड चला गया, उस दौरान अगर हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा इकोनॉमिकल स्लो डाउन रहा। इकोनॉमिकल स्लो डाउन रहा तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इशू आ गया। भाई अगर ऐसा तो है नहीं जैसे हम बता रहे हैं कि भाई पूरा वर्ल्ड एक विलेज है, एक गांव है, अगर हमारे देश में कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो कुछ उस मैन्युफैक्चरिंग को सप्लाई करने के लिए भी हमें एक रूट चाहिए। उस मैन्युफैक्चरिंग का जो सामान हमने जो बनाया उसकी कंजम्पशन के लिए भी हमें पूरी वर्ल्ड की मार्केट चाहिए, या हमारे देश की मार्केट तो पूरे वर्ल्ड की मार्केट चाहिए। इसी तरीके से दूसरे देशों को भी कि अगर उन्होंने कुछ सामान बनाया या गुड बनाया या कुछ सर्विसेज हैं तो आपस में एक दूसरे में जब तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं होगा तो इकोनॉमिकल स्मूथनेस नहीं आएगी। तो जो इस जो G20 थीम की जो वैल्यू है कि पूरे वर्ल्ड में कैसे इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी रहे। अगर मैं G20 ग्रुप की बात करूं, भाई पूरे वर्ल्ड की जो 90% GDP है वो हमारा ये G20 ग्रुप होल्ड करता है। अगर मैं बात करूं ट्रेड की तो 80% जो ट्रेड है जो पूरे वर्ल्ड में होता है उसमें से 80% ट्रेड ये G20 कंट्री करती हैं। तो इस तरीके का ये पावरफुल ग्रुप है। पहले भी ग्रुप हुआ करते थे, पहले G7 ग्रुप हुआ करता था। G7 ग्रुप उन कंट्रियों का था जो इकोनॉमिकली बहुत ही एडवांस कंट्री है, उनका वो ग्रुप हुआ करता है और अभी भी है, जिसमें जो बहुत इकोनॉमिकल एडवांस कंट्री है, चाहे वो US हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो इटली हो, इन कंट्रियों का वो ग्रुप था। लेकिन उनकी जो ग्रुप की जो टोटल ट्रेड था वो अराउंड 90% नहीं था। जो GDP थी वो अराउंड 90% नहीं थी। जो इन 7 कंट्रियों का जो ट्रेड था पूरे वर्ल्ड का वो 80% नहीं था। लेकिन अगर मैं G20 ग्रुप की बात करूं तो वर्ल्ड का 80% ट्रेड और वर्ल्ड की 90% GDP इन कंट्री के ऊपर डिपेंड है। अब ये जो इवेंट है ये हमारे देश में हो रहा है। ये जो इवेंट है, ये जो G20 की प्रेसिडेंसी है, ये 18वीं प्रेसिडेंसी है जो हमें मिली है। अगर मैं एक बेसिक वैल्यू से बात करूं कि भाई ये G20 स्टार्ट कब हुआ, तो ये अराउंड लेट 2000 में ये स्टार्ट हुआ। इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ तो हर कंट्री के जो गवर्नर थे, जो गवर्नर जो होते हैं और जो बैंकर्स होते हैं, जो टॉप CEO बैंकर्स होते हैं, पहले ये ग्रुप उन लोगों का था। लेकिन जो जैसे जैसे ये मीटिंगें होती गई, जो फिर 2008 में इसका रिफॉर्म हुआ, फिर ये डिसाइड किया गया कि भाई 1 ईयर के रोटेशन में हर कंट्री को इसकी प्रेसिडेंसी दी जाएगी। और ये जो हमें जो मिली है जो 2023 में, ये 18वीं इसकी प्रेसिडेंसी है। अब इस प्रेसिडेंसी का हमारे देश के लिए क्या रोल है, क्यों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम पिछले 9 सालों में देख रहे हैं, हमारे देश ने बहुत तरक्की करी है। अगर हम अपनी बात करें एज ए नेशंस, तो हमारे जो देश है
वो एक बहुत ही अच्छे ट्रैक में चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देशवासियों की वजह से एक बहुत अच्छे ट्रैक में चल रहा है, जिससे कि हमारा जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा है। अभी हम देखेंगे, अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अगर हम स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में पूरा देश जानता है, पूरा संसार जानता है। और हम, ये हमारे साइंटिफिक विज़न का एक अचीवमेंट है कि किस तरीके से हम ज़मीन से लेके सितारों तक, लेके आसमान तक हम आज हमारी पहुँच है। अगर मैं हिंदुस्तान के स्टैचर के बारे में बात करूं एट प्रेजेंट, तो हम उन चुनिंदा कंट्रियों में हैं जो वर्ल्ड में देखे जाते हैं अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए। हमारा जो G20 समिट है वो 4D के ऊपर डिपेंड है। 4D के ऊपर उसकी जो थीम है, जैसे डीकार्बनाइजेशन, जो हमारी जो फर्स्ट डी है वो डीकार्बनाइजेशन से कैसे हम ग्लोबल डेवलपमेंट के साथ कम से कम कार्बन एमिशन करें, जिससे हमारा इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें। हमारे जो इन्वायरमेंट है, जंगल हो, हमारा स्पेस हो, हमारा पानी के रिसोर्सेज हों या ग्लोबल वार्मिंग हो, कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो हमारा जो फर्स्ट डी है वो डिपेंड है डीकार्बनाइजेशन के ऊपर। जो फिर हमारा सेकंड डी है, उसका मतलब ये है कि कैसे हम डेवलपमेंट करें, कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट करें। और जो हमारा थर्ड डी है वो ये बताता है कि किस तरीके से जो डी एस्केलेशन है, अगर कहीं पूरे संसार में कहीं ना कहीं क्राइसिस हो रहे हैं, चाहे वो युद्ध से हो रहे हैं, चाहे वो जोग्राफिकल बाउंड्री से रिलेटेड हो रहे हैं, चाहे वो समुद्र की बाउंड्री को रिलेटेड हो रहे हैं, किस तरीके से हम उसको डी एस्केलेट करें। और जो हमारा जो फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं बात करूं, तो डिजिटलाइजेशन। किस तरीके से अगर हम अपनी इकोनॉमी के में अगर हम डिजिटल रेवोल्यूशन ले आएँ, तो किस तरीके से डिजिटल रेवोल्यूशन हेल्प करेगा बिज़नेस प्रोसेसेस के लिए, बिज़नेस ट्रांजैक्शंस के लिए, या लेन देन के लिए। तो ये हमारा कोर थीम है इस बार G20 समिट का। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो सिर्फ इसको लीड नहीं करेंगे, वो लोगों को मार्गदर्शन करेंगे कैसे डिकार्बोनाइजेशन को हम मिनिमाइज़ करें, किस तरीके से हम पूरी इकोनॉमी को, हम अपनी वर्ल्ड की इकोनॉमी को डेवलपमेंट करें, कैसे हम फाइनेंशियल को मैनेजमेंट करें, कैसे किस तरीके से इकोनॉमिकल जो स्लो डाउन चल रहा है उससे हम बाहर निकलें। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं, आज की स्थिति में जब इकोनॉमिकल स्लो डाउन है, 2022-23 में भी हमारी जो इकोनॉमी की GDP है वो समवेयर अराउंड 7% के आसपास है। किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी में डिजिटल गवर्नेंस के बारे में बात करें, जिससे कि आम आदमी तक भी डिजिटल गवर्नेंस का फ़ायदा पहुँचे। और अगर हम बात करें डी एस्केलेशन की, तो पूरा जो वर्ल्ड है इस समय क्राइसिस में है। रशिया यूक्रेन हम आप वॉर देख रहे हैं, पिछले 1.5 साल से चली जा रही है। ये भी एक स्लो डाउन का एक बहुत बड़ा रीज़न है, जहाँ पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बहुत ही इम्पैक्ट हुआ है। तो इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करें, कैसे इसको सॉर्ट करें, तो इस पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छा विज़न पूरे संसार को देंगे। अगर मैं मोटे तौर में बात करूँ कि वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब ये है कि पूरा जो संसार है वो एक फैमिली है। द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली एंड द होल वर्ल्ड हैज़ ए वन फ्यूचर। पूरे संसार का एक ही फ्यूचर है। ऐसा नहीं है कि किसी और देश में लड़ाई हो रही है तो हम खुश रह सकते नहीं। अगर किसी देश में लड़ाई हो रही है तो उसकी वजह से हमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पूरा संसार तो एक विलेज है। मोटे तौर में अगर मैं G20 समिट के विज़न के बारे में बढ़ूँ, तो सबसे पहला जो हमारा विज़न है वो है इकोनॉमिकल रेजिलियंस एंड लीडरशिप। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री इकोनॉमिकल रेजिलियंस के ऊपर बात करेंगे और उस रेजिलियंस से हम कैसे बाहर निकले उसके बारे में बात करेंगे। पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि भाई स्लो डाउन के वक्त भी किस तरीके से जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, कैसे हमने स्लो डाउन में भी अपनी इकोनॉमिकल पेस को बनाए रखा, किस तरीके से हमने कोविड से फाइट करी, किस तरीके से हमने वैक्सीन डेवलपमेंट किया, और किस तरीके से आज के टाइम में भी हम विश्व की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तो ये एक इतना अच्छा विज़न है। किस तरीके से 140 करोड़ के देशवासियों ने कोविड के चैलेंज से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकाला। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है, इकोनॉमिकल रेजिलियंस एंड लीडरशिप। दूसरा हमारा एक मॉडल है कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने अपने आप को एक रेप्लिकेबल डेवलपमेंट मॉडल के तौर पे ट्रांसफॉर्म किया है। रेप्लिकेबल डेवलपमेंट मॉडल के अगर मैं बारे में बात करूँगा कि किस तरीके से लॉकडाउन के समय पर हमने जो सोशल सिक्योरिटी है, फूड मैनेजमेंट के ऊपर काम किया, किस तरीके से लॉकडाउन के समय में हमने लोगों को विश्वास दिलाया कि कोई बात नहीं, अगर कोविड आ गया तो उससे फ़र्क, इकोनॉमी स्लो डाउन में तो चलेगा लेकिन हमारे देशवासियों को
किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो फूड ग्रेन से लेके हो, चाहे वो फूड ग्रेन मतलब खाद्य पदार्थ से लेके हो, या किसी भी तरह की सर्विस रिलेटेड इशू हो। तो उस तरीके को हमने बहुत ही अपने वाइब्रेंट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मॉडल के थ्रू हमने बाहर निकला और बहुत सक्सेसफुली उसको हमने आगे बढ़े। अगर मैं बात करूंगा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन इनिशिएटिव, तो हिंदुस्तान तो जननी है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली फॉर आईटी इंडस्ट्री, हिंदुस्तान तो जननी है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में। आप देखिए कोविड आया, किस तरीके से हमने बहुत ही अच्छा आरोग्य सेतु ऐप बनाई और कोविन प्लेटफॉर्म बनाया। जितने लोगों को भी इंजेक्शन लग रहे हैं वो लग रहे हैं, उनका डेटा जो है एक साथ इकट्ठा हो रहा है। कैसे हमने अपने जो ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है उसको हमने आधार से लिंक किया, और कैसे हमने यूपीआई का यूज़ किया। यूपीआई का यूज़ सिर्फ हिंदुस्तान नहीं कर रहा, पूरा आज की बाहर की कंट्री हमसे लालायित है टाई अप के लिए कि हम भी यूपीआई करें, ऑनलाइन पेमेंट में हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। तो जो हिंदुस्तान का जो टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव है, एक जो वाइब्रेंट मॉडल है, पूरा विश्व उसको यूज़ करना चाहता है। और अगर हम बात करें तो ग्लोबल सॉलिडारिटी की, देखिए ग्लोबल सॉलिडारिटी एक ऐसा मुद्दा है। अगर मैं बात करता हूँ कि जो हमारा जो टॉपिक है G20 समिट का, वो वासुदेव कुटुंबकम है। लेकिन वासुदेव कुटुंबकम का मतलब ये है कि ग्लोबल जो पूरा वर्ल्ड है एक फैमिली है, उनका एक फ्यूचर है। तो अगर ग्लोबल सॉलिडारिटी नहीं होगी, पूरे विश्व में आपसी संबंध अच्छे नहीं होंगे, तो ये विज़न को हम पूरा नहीं कर सकते। अभी आप देख रहे हैं रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, उससे पूरा जो ग्लोबल स्लो डाउन है पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्टफुल है। पूरा जहाँ पर पूरे विश्व को अपना दिमाग तरक्की में और पीपल वेलफेयर में लगाना चाहिए, क्लाइमेट चेंज में लगाना चाहिए, आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इस तरीके से दो कंट्री आपस में लड़ रही हैं और नए नए हथियारों का उपयोग कर रही है। तो हिंदुस्तान का जो रोल है ग्लोबल सॉलिडारिटी में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में कैसे हम नेतृत्व कर सकते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है उसको कैसे रिजॉल्व करें, कैसे आपसी संबंध बढ़ाएं, कैसे अपना भाईचारा बढ़ाएं। फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाउ वी हैंडल द इन्वायरमेंटल इश्यूज़, कि इन्वायरमेंट के संग जो आज प्रॉब्लम चल रही है, हम जगह जगह देख रहे हैं। जहाँ यूरोपियन देश में सर्दी हुआ करती थी, बर्फ़ गिरा करती थी, आज वहाँ गर्मी से त्राही त्राही हो रही है। हम ये देखते थे कि अगर मैं दिल्ली की बात करूं या किसी भी कैपिटल की बात करूं तो वहाँ बुरा हाल है। अगर हम आज 2023 के बारे में अगस्त का महीना देखें तो अगस्त का महीना सबसे गर्म रहा है, बारिश यहाँ भी बहुत कम हो रही है। तो उसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कैसे हम अपने क्लाइमेट को बचाएं, कैसे हम, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे 4D के ऊपर हमारा ये थीम है, डिकार्बोनाइजेशन, डेवलपमेंट और डिजिटलाइजेशन और डीएस्केलेशन। तो उस डिकार्बोनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे हमने कार्बन का जो एमिशंस हैं वो सबसे कम करना है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, रिकॉर्ड के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान ने इसमें बड़ा अच्छा काम किया। अगर हम जी कंट्रियों की बात करें तो हमारी कंट्री नंबर 1 है पर कैपिटा कार्बन एमिशंस के मामले में। हमारी कंट्री हमारी कंट्री ने इतना अच्छा काम किया, चाहे वो सोलर एनर्जी हो गए, चाहे वो ग्रीन एनर्जी के ऊपर इतना अच्छा काम किया है कि जो पर कैपिटा कार्बन एमिशन है उसमें हम G20 कंट्री में नंबर 1 में हम सबसे कम कार्बन एमिशंस करते हैं। इसके बारे में बात करूं कि इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि हमारे देश ने जो वुमेन इक्वालिटी है उसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। अगर हम बात करें कि इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन, तो इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा काम किया है, जो जेंडर इक्वालिटी है और इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। तो हमारे देश में मैंने ये देखा है कि पूरे वर्ल्ड को हम ये समझाने में कोशिश रहे हैं। अगर हम चंद्रयान मिशन के बारे में बात करें तो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट, ऑलमोस्ट 50% साइंटिस्ट हमारी वुमेन्स है। तो वुमेन इक्वालिटी और इक्वल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। इसी के साथ एक जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है जो हमारे प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे, WTA रिफॉर्म। भाई वर्ल्ड ट्रेड जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। उसके रिफॉर्म के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। अगर हम उसका रिफॉर्म नहीं करेंगे, अगर हम WTA का रिफॉर्म नहीं करेंगे, WTA के रिफॉर्म के हमें ऐसा भी करना चाहिए कि जो भी हमारे जो ट्रेड इशू है वो तो रिजॉल्व हो ही, साथ में हमें ये देखना चाहिए कि WTO किस तरीके से जो हमारी पूरे वर्ल्ड में छोटी छोटी कंपनियां उसको लोन दे सकता है, पूरी छोटी छोटी जो कंपनियां हैं उनके हित के बारे में सोच सकता है। कैसे WTO फार्मर के जो इनिशिएटिव, फार्मर्स के जो बेनिफिट की चीज़ें हैं पूरे वर्ल्ड के, उसके बारे में सोच सकता है। तो WTA का रिफॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इस बार का बहुत ही अच्छा मुद्दा है G20 का, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी उसको उठाएंगे। इसके अलावा सबसे जो इम्पॉर्टेंट आज के समय में अगर हम पूरे वर्ल्ड के देखें जिस तरह का स्नैच हो रहा है, तो एक स्ट्रेटेजिक
पार्टनरशिप अलायंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं अपने देश की बात करूं, हमारे अपने भारतवर्ष की बात करूं, तो प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्ट्रेटेजिक अलायंस बहुत अच्छा हुआ है। अगर हम अपने यूएस के संग टाई अप देखें या फ्रांस के साइड टाई अप देखें, इवन रशिया के हम सब टाई अप देखें, तो हमारी जो जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत न्यूट्रल है। डेवलपमेंट के साथ साथ हमने बड़े अच्छे स्ट्रेटेजिक टाई अप करे हैं, जैसे कि हम अपने विचार लोगों को बता सकें और लोगों के विचार हम सुन सकें। अगर हम स्पेसिफिकली टाई अप की बात करें अमेरिका और हिंदुस्तान के बारे में, तो हमने ये एश्योर किया है कि जो हिंदुस्तान अमेरिका है, जो उनके टाई अप नेक्स्ट लेवल तक ले जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी के बारे में हो, चाहे वो साइंस के बारे में हो, चाहे वो पीपल वेलफेयर के रिसोर्स के बारे में हो, तो बहुत अच्छे हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंस चल रहे हैं सारी कंट्रियों के साथ। इसी तरीके से जो एक मुद्दा वो बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे प्रधानमंत्री जी उठाएंगे, वो है कोलैबोरेशन लीडरशिप इन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। जैसे आपने देखा पेंडेमिक के टाइम में किस तरीके से कोलैबोरेटिव लीडरशिप काम की, क्लाइमेट चेंज के हमने देखा किस तरीके से लोगों के मुद्दों को काम किया। इसी तरीके से रीजनल सिक्योरिटी के बारे में जैसे हम बात करते हैं, साउथ चाइना सी का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो रीजनल सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से हमारे इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें यूएस और इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इंडो पैसिफिक, तो कई सारी चीज़ें हमने हमारे जो मित्र देश हैं उनके संग डिस्कस करिए, कैसे इसको जो इंडो पैसिफिक है और साउथ चाइना सी है, इसका जो ट्रेड रूट है उसको हम फ्री बनाएं, कैसे लोग इसको अपने इंटरेस्ट के लिए इसको यूज़ ना करें, और कैसे इसको अपनी जो किसी भी देश की जो सोवर्जिनिटी है उसको बचाने के लिए किस जो अलायंस है, जो एक जो पॉलिटिकल जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करें। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी एडवोकेट करेंगे कि व्हाट आर दी वेरियस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ किसी भी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है, किसी भी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है कि वहाँ के लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बिलीव्स करें, वहाँ के लोग अपने डेमोक्रेटिक अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में बिलीव करें, और कैसे उसको यूज़ करें। तो ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जो हमारे प्रधानमंत्री जी इस वाले G20 समिट में लोगों को बताएंगे। उसके 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 जो जो बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के, जो हमने अपने देश में देख रहे हैं और देखे हैं, उसके बारे में लोगों को बताएंगे। और किस तरीके से जो पूरा वर्ल्ड है, आज हमारा पूरा वर्ल्ड जो एक इंगेज है एक टेंशन भरे माहौल में, जहाँ पर एक जो कॉन्टिनेंट है वहाँ युद्ध चल रहा है, जहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है जहाँ वहाँ सी को लेके, साउथ चाइना सी को लेके लड़ाई हो रही है, और एक दूसरे को टेरिटोरियल इशू चल रहे हैं। तो इस सारे माहौल को लेके एक चैलेंजिंग टाइम में हमें ये एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है कि हमारे प्रधानमंत्री इस G20 समिट को होस्ट करें, लोगों को बताएं कि इसकी वजह से जो हमारा एक कद है, जो हमारा जो 18वां G20 समिट जो न्यू दिल्ली के अंदर है, उसकी वजह से कैसे हमारा कद बढ़ रहा है, कैसे हिंदुस्तान आज इस स्थिति में पहुंचा है कि हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे। हम सिर्फ इसमें एक पार्टिसिपेट कंट्री नहीं होंगे, हम एक लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, किस तरीके से लोग अपनी इकोनॉमी को आगे, इकोनॉमिकल जो वैल्यूज़ को वो आगे बढ़ाएं, किस तरीके से वो स्लो डाउन को हैंडल करें, किस तरीके से वो चैलेंजिंग टाइम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपनी इकोनॉमी को एक अच्छी पेस दे सकते हैं, जैसे हिंदुस्तान ने किया। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जो G20 जो हमारा जो समिट है जो इस बार हिंदुस्तान में हो रहा है, उसका एक लोगो है, बहुत ही अच्छा लोगो है, वासुदेव कुटुंबकम। जो पूरा संसार है, पूरा जो संसार है वो एक फैमिली की तरह है, और हम पूरे जो संसार का जो विज़न है, जो फ्यूचर है, वो एक है। हम पूरे संसार को हम एक माने, उसका फ्यूचर को एक माने, और पूरे संसार की हम सुरक्षा करें, चाहे वो कार्बन एमिशंस के मामले में हो, हमें कम से कम कार्बन एमिशन करना है, चाहे वो डेवलपमेंट के बारे में हो, हमें ह्यूमन की वैल्यूज़ को देखते हुए डेवलपमेंट करना है, चाहे वो डी एस्केलेशन के बारे में हो कि जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, हमें उसमें पोटेंशियल अपना रोल दिखाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना एक रोल दिखाना है, किस तरीके से हम डी एस्केलेशन को ख़त्म करें, और कैसे जो हमारा चौथा जो कोर इशू है, जो कोर मुद्दा है इस बात का, कैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ावा दें, जिससे इसका फ़ायदा एक जो एंड यूज़र है, जो गांव देहात में बैठा है, उसको भी मिले। तो मुझे लगता है ये प्रयास मेरा आपको पसंद आया होगा, और मैं धन्य हूँ कि मैंने हिंदुस्तान में जन्म लिया। मैं धन्य हूँ कि मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप को देख रहा हूँ, जहाँ पर पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है कि हिंदुस्तान के पास ऐसा क्या चीज़ है जो इस बार वो G20 में दिखाएंगे। हिंदुस्तान के पास ऐसा क्या मंत्र है जो उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है कि किस तरीके क्राइसिस को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से इकोनॉमिकल स्लो डाउन को मैनेज किया जाता है, और किस तरीके से 140 करोड़ जनता को कोविड से बाहर निकाला जाता है, किस तरीके से 140 करोड़ जनता को
एक डिफ़िकल्ट टाइम में उसकी जो सोशल रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फूड ग्रेन की रिक्वायरमेंट है, उस किस तरीके से उसको उसको संभाला जाता है, किस तरीके से, ये तो यूएन ने भी बोला किस तरीके से हिंदुस्तान ने ऑलमोस्ट 50% अपनी जनता को पिछले 2-3 साल में गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। तो इसी अचीवमेंट को लेकर, इसी विज़न को लेके, इसी वासुदेव कुटुंब के विज़न को लेके हमारा समिट हमारी न्यू दिल्ली में 9 से 10 सितंबर 2023 में दिल्ली में होने वाला है। मैं सभी से आग्रह करता हूँ, पूरे देश की जनता से आग्रह करता हूँ, आप हर्ष उल्लास का ये दिन है, इसको मनाएं, अपने देश को स्वच्छ रखें, इसमें अपना सपोर्ट करें और हम अपने इस जो उत्सव है, जो एक पूरा वर्ल्ड का ये उत्सव है, इसको एंजॉय करें। धन्यवाद।